सभी साथियों को नमस्कार। और आज का विषय है हल्दी की खेती। तो आज हम बात करेंगे हल्दी की खेती के बारे में। और आप पीछे देख रहे हैं ये मेरे बगीचे में पीछे हल्दी लगी हुई है। तो आइए जानते हैं इसको कैसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है। ये जो आप हल्दी देख रहे हैं ये पिछले साल की हल्दी है और काफ़ी स्वस्थ चल रही है। ये छाया में भी हो जाती है पेड़ों के नीचे। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये इसी साल की है, लगभग जून में लगी है, तो ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो आइए इसके बारे में और हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे बेहतर ढंग से उगाया जा सकता है, क्या इसमें प्रॉफिट लिया जा सकता है, किस तरीके से हम हल्दी की खेती को बेहतर कर सकते हैं। हम अपने परिवार की ज़रूरत के लिए हल्दी का उपयोग करना चाहते हैं तो 2-3 बिस्वा अगर लगा देंगे तो एक परिवार के लिए पर्याप्त है। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये छाया में भी होती रहती है। अगर हम हमारे घर के पास कोई पेड़ है या खेत में तो हम उसके नीचे भी अगर लगा देंगे तो छाया में भी तैयार हो जाती है। और लगभग इसका समय रहता है, लगभग साल भर की फसल है। और काफ़ी लोग इसको आगे भी लगाए रहते हैं। जैसे जैसे इसका समय बढ़ता रहेगा तो वैसे इसकी जड़ों में भी ज़्यादा ग्रोथ होता है, मोटी होती जाती हैं। और इसके साथ अगर हम कमर्शियल खेती की बात करें, अगर हल्दी की कमर्शियल खेती की जाए तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 1 एकड़ में लगभग 8 से 9 कुंटल इसका बीज लगता है हल्दी का। और उत्पादन की अगर बात की जाए तो लगभग इसका 60 से 70 कुंटल तक इसका उत्पादन 1 एकड़ में हो जाता है। और मार्केट की अगर बात करें तो हल्दी भी इस तरीके से कि ओपन मार्केट में गेहूँ धान की तरह इसकी बिक्री नहीं है। इसकी कुछ बड़ी मंडियाँ हैं तो उस पर इसकी बिक्री हो सकती है, वहीं होती है ज़्यादातर। और लगभग इसका भाव जो हल्दी का रहता है वो रहता है 8 से 10 रुपये 12 रुपये केजी का। तो ये हो गया। दूसरा ये कि अगर आप कमर्शियल लेवल पे इसको करना चाहते हैं तो इस पर थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप हल्दी की यूनिट लगाते हैं तो यूनिट से क्या होगा कि आप इसको बॉयल करके और इसको आप सुखा कर भी सेल कर सकते हैं, तो इसका रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। और अगर आपने पाउडर इसका बनाया तो पाउडर में रेट और अच्छा मिल जाएगा इसका, हल्दी का जो पाउडर फॉर्म पे जाएगी। तो बाई प्रोडक्ट जितने भी आप ज़्यादा इसकी वैल्यू एडिशन करते जाएंगे उतना इसका अच्छा रेट मिलता जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हल्दी की खेती अच्छे लेवल पे करने का विचार है अगर आपका, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही देखनी पड़ेगी कि आपके पास यूनिट हो हल्दी की। क्योंकि होता क्या है कि बिना यूनिट के अगर आप इसको बॉयल करेंगे तो कभी ज़्यादा गर्म कर देंगे इसको और कभी कम गर्म रह जाएगी, टेम्परेचर सही नहीं दे पाएंगे। तो इसका क्या होता है कि पानी से जब उबाली जाती है तो पानी से उबालने में ये जब आप इसको सुखाएँगे तो लंबा समय लेती है, उसमें कालापन भी आ जाता है, फंगस भी लगता है। और स्टीम बॉयलर से आप जब सुखाएंगे, बॉयल करेंगे तो स्टीम बॉयलर में क्या होता है कि उसमें मीटर लगा रहता है, उसी टेम्परेचर मीटर के अनुसार आप इसको हीट करेंगे तो उसके एक निश्चित टेम्परेचर पे जब ये बॉयल होती है तो आसानी से सूख जाती है, फंगस और कलर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो और इसकी जो यूनिट है वो लगभग 2.5-3 लाख 3.5 लाख रुपए तक की ही होगी, जिसमें कुछ सरकार की भी मदद मिल सकती है। कई बार 2-3 डिपार्टमेंट, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, इनसे भी कुछ सपोर्ट मिल सकता है। तो उसमें भी 40% 50% जो भी एक सब्सिडी की स्कीम होती है वो मिल सकती है। तो आप अगर प्रोसेसिंग बड़े लेवल पे अगर खेती के प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ये है कि जो आपके क्षेत्र में हल्दी के कोई फार्मर हों, पहले आप उनसे मिलें, हल्दी की खेती कैसे की जाती है थोड़ा सा उनसे सीखें। और इसके साथ साथ अगर आप बॉयलर और स्टीम लगाना चाह रहे हैं तो इसमें से हम सुझाव देंगे कि यूपी में बुलंदशहर में ज्ञानेंद्र जी जो हल्दी के ही किसान हैं और उन्होंने शुरुआत हल्दी खेती की थी, उनको बेचने में हल्दी बहुत समस्या आई कच्ची, तो फिर उन्होंने यूनिट लगाई और यूनिट लगाने के बाद अच्छे लेवल पे इसकी सप्लाई कर रहे हैं, उत्पादन भी कर रहे हैं और प्रोसेसिंग भी करते हैं। वो सुखा के भी सेल कर रहे हैं, इसका पाउडर भी बना रहे हैं और बीज में भी कच्ची हल्दी सेल कर रहे हैं। तो इसकी जो मंडी है कच्ची इसकी हल्दी की सुखाकर, तो ये गाज़ियाबाद और हाथरस वगैरह इसकी बड़ी मंडियां हैं। तो इसमें उत्पादन तो अच्छा होता है, साथ में कोई इसमें रोग वगैरह भी बहुत कम ही लगते हैं। और देखा जाए तो गेहूँ धान से ज़्यादा इसमें
हमें इस क्रॉप में उत्पादन और प्रॉफिट मिल सकता है। हाँ, जानवर भी नहीं खाते हैं, ये भी एक अच्छा ये कि जानवर भी नहीं खाते हैं। तो हम अगर इसका कमर्शियल लेवल पे अगर खेती करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि बड़े लेवल पे करें तो स्टीम बॉयलर और यूनिट के बारे में सोचें। साथ में अगर हम स्टार्ट करें तो फिर इसमें हम एक तरीके से बीज भी इसका सेल करें, दूसरा हम इसको सुखा के भी इसको सेल करें, और तीसरा पाउडर फॉर्म पे भी सेल करें। पाउडर फॉर्म पे हम अपने लोकल में, आसपास के गांव में, क्षेत्र में, कस्बों में और शहरों में इसको दे सकते हैं। तो इससे जितना ज़्यादा हम वैल्यू एडिशन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें इसका प्रॉफिट मिलता जाएगा। हमारा नंबर जो है इसके नीचे हम डाल भी देंगे। वैसे हमारा नंबर 8299576568 है। और बाकी कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।